हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम के इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने पास्ट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट कर लिया है अपना टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। दोस्तों, सबसे आसान क्या होता है कि अगर हम इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है इसकी पहचान अगर हम कर लेते हैं, अगर हम हमारा सबसे पहला काम यही होता है, अगर हम इसके टेंस को पहचान लेते हैं कि हाँ ये किस टेंस में है, तब इसका सेंटेंस बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों, वही मैं मेथड लाया हूँ जिससे हम एकदम आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए इसकी हिंदी सबसे पहले हम पहचानते हैं इसमें होता क्या है। इसमें सबसे होता है, इसकी पहचान क्या होती, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, खड़ा था, बैठा था, पिया था, खाया था, सोया था आदि ऐसे शब्द आते हैं इसके हिंदी वाक्य के अंत में। ठीक, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन प्लस मेन वर्ब, और जो मेन वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का जिक्र किया जाता है और परफेक्ट का जिक्र किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हैड बीन लगता है। ठीक, और ये फॉर्म में तो होता है, बाकी सेम ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे ही होता है। और समय के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था परफेक्ट टेंस में ही। तो चलिए इसके हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं और समझते हैं ये होता क्या है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाता है। ये सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, वह 10 घंटे से सो रहा था। एकदम आसान है। वह 10 घंटे से सो रहा था, क्या काम कर रहा था, सोने का काम कर रहा था। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, ये इतना, ही हैड बीन स्लीपिंग, यानी वह सो रहा था। अब 10 घंटे से, तो यहाँ पे हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। देखो, सिंस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। अगर एग्जैक्ट टाइम दिया होता है तब हम सिंस का यूज करते हैं, अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होता है तो हम फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिंस 10 क्लॉक, हावर्स है ना घंटे, तो इसलिए हावर से दिया गया घंटे से, वो 10 घंटे से काम कर रहा था। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, तुम्हारा भाई पिछले सोमवार से पढ़ने नहीं आ रहा था। योर ब्रदर हैड नॉट, यहाँ पे निगेटिव हो जा रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे हैड नॉट बीन कमिंग। ये बात याद रखना हमेशा दोस्तों, हैड और बीन इन दोनों के बीच में यह हमेशा निगेटिव वर्ड्स यूज किया जाएगा, नॉट। ठीक, कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट यस्टरडे, सिंस का भी यूज यहाँ पे किया गया है, आप समझ ही गए होंगे सिंस का यूज, क्योंकि यहाँ पे फिक्स टाइम दिया है, यानी पिछला सोमवार। नेक्स्ट है, तुम 10 साल से क्या कर रहे थे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 10 ईयर्स, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है दोस्तों। यहाँ पे भी देखो, पहचान हमेशा आइडेंटिटी इसकी लिखी रहनी चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। ये देखो, व्हाट हैड यू, यानी देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्क हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक, फिर डूइंग फॉर 10 ईयर्स, ये हो गया। नेक्स्ट है, क्या तुम जनवरी से अपने मित्र की सहायता नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड यू नॉट बीन, क्या लिखा है, हैड यू नॉट बीन, हैड यू नॉट बीन, ये है यहाँ से ना, हेल्पिंग देयर फ्रेंड सिंस जनवरी, यानी तुम जनवरी से अपने मित्र की सहायता नहीं कर रहे थे। ये हो गया। ठीक, और ऐसे हम बात करते हैं नेक्स्ट की, 2 वर्ष से तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। हु हैड बीन टीचिंग यू टू इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, ये भी हो गया। सुबह से सड़क पर कौन खड़ा था। हु हैड बीन स्टैंडिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से, ये भी कंप्लीट हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ दोस्तों, यदि आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। हम आपको ऐसी कोई भी वीडियो जो होती है गलत नहीं देंगे। अगर आप जो भी कमेंट करते हैं हम आपकी वो विशेष को पूरी ज़रूर करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।